श्री कृष्णा एकेडमी में आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है 9th क्लास का टॉपिक है, ये कोऑर्डिनेटर्स जो है उससे हमने एक टॉपिक लिया है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके बारे में हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स को जानेंगे। दोस्तों, किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस तो हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये गलती कर देते हैं कि हम सीधा क्या करते हैं कि सीधा एक्सरसाइज के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन आपको 5 से 10 मिनट देने हैं उस टॉपिक के बारे में पहले समझना है कि आखिरकार हम उस चीज को पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसके लिए आपको एक वीडियो बनाई है जिसमें हम कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पहले जानेंगे। और इसके अंदर मैंने बताया कोऑर्डिनेटर्स है क्या आपका। सबसे पहले वो आपको जानने के लिए इस वीडियो के अंदर बताया गया कि कोऑर्डिनेटर्स है क्या। और इसके अंदर फिर जो आपका वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स है, इसके अंदर जैसे रेक्टेंगल्स है आपका, रोम्बस है आपका, काइट है, ट्रेपेजियम है आपका, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी तो बाद में जानेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे ये होते क्या चीज है। ठीक है, प्रॉपर्टी तो बाद की बात है, तो प्रॉपर्टी तो वो तो बाद में जानेंगे। फिर उसके बाद इन सबको करने के बाद फिर हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव आउट करेंगे, क्योंकि पहले हम इसका जो बेस है उसको समझ लेते हैं। फिर इससे क्या होगा, हमारा बेस बन जाएगा। तो हमारा क्या होगा कि भाई इससे बेस बनने से क्या होगा कि चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि हमने इसका बेस जान लिया, इसके फिर जो इसके जो टाइप्स है उनको जान लिया। उसके टाइप जानने के बाद हमने इनके जो टाइप जानने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको जान लिया। उसके बाद एक्सरसाइज करने की जो हम एक्सरसाइज करने बैठेंगे इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने क्या करूंगा, इनको प्ले लिस्ट के अंदर 9th क्लास के जो चैप्टर वाइज है इनको प्ले लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। फिर वहां से क्या होगा, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो वहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इसी तरीके से समझते रहोगे। और वहां पे मैं क्या है, आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन है वो भी वहां पर पुट अप कर दूंगा, ताकि क्या एग्जाम के अंदर आप क्या बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन टाइप्स को समझेंगे कि सबसे पहले है क्या चीज। कोऑर्डिनेटर्स को समझते हैं ये है क्या चीज। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स है क्या। तो ये एक प्लेन फिगर है जो बाउंडेड है बाय 4 लाइन सेगमेंट नोन एज कोऑर्डिनेटर। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं एक पॉइंट है कि ए बी सी, हमने कोई पॉइंट लिखा है ए बी सी और डी। ये क्या है, चारों तरफ से एक बंद फिगर है। ठीक है, एक क्या लाइन सेगमेंट है, ये क्या एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम कोऑर्डिनेटर्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर्स बोल देते हैं, कोऑर्डिनेटर्स बोल देते हैं। या फिर इसके दूसरी डेफिनेशन भी ये बोल देते हैं, कोऑर्डिनेटर्स इज अ 4 साइड पॉलीगन्स जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 4 साइड है। लेकिन वो फिगर जो कैसी होनी चाहिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए। और ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है आपके, ये जो पॉइंट है ये एक 3 लाइन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये क्या है, पॉलीगन जो बन रहा है आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो बनेगा नहीं। ये क्या अलग पॉइंट के अंदर ही होने चाहिए। अदरवाइज ये क्या है, क्लोज फिगर होनी चाहिए, तभी आपका क्या है एक कोऑर्डिनेटर्स बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या है रोम्बस वगैरह देखते हो, या फिर रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह देखते हो, काइट वगैरह देखते हो, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे, इसके अंदर क्या है आपको कुछ टाइप्स देखने हैं। देखो, समझना बहुत जरूरी है कि हम पढ़ क्या चीज रहे हैं। और ये हमारी क्या है लाइफ से काफी रिलेटेड है जो आप चीज देख रहे हो, क्योंकि आप मोबाइल में पढ़ रहे हो या अभी लैपटॉप पे पढ़ रहे हो या कंप्यूटर पे पढ़ रहे हो, वो भी अभी क्या है इसी कोऑर्डिनेटर्स का एक हिस्सा है। ठीक है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, इसके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स को जानते हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेटर्स कितने टाइप्स के। तो यहाँ पर क्या है, 2 टाइप्स के कोऑर्डिनेटर्स आपको पढ़ने को मिलता है। पहला टाइप है आपका कौन सा, कॉन्वेक्स, और दूसरा आपका कॉनकेव। ये टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो ये 2 टाइप के हैं आपके। ठीक है, तो एक क्या है आपका आप कोऑर्डिनेटर, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप कोऑर्डिनेटर इन विच ईच इंटीरियर जो एंगल है इज लेस देन 180 डिग्री। यानी कि अगर ये कोऑर्डिनेटर इसको, ये कोऑर्डिनेटर है, यानी कि एक मैंने एक फिगर बना लिया इसमें ए बी सी डी है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा, ये जो इंटीरियर एंगल है ये क्या है आपका 180 डिग्री से कम होगा, है ना।
180 डिग्री से कम होगा, तो ये कैसा एंगल है हमारा, ये कॉन्वेक्स है, यानी कि 180 डिग्री से इसके अंदर, यानी कि इसका जो एंगल है 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम है इसका एंगल। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे आपका पैरेललोग्राम हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, काइट हो गया, रोम्बस हो गया, तो ये सब क्या है, इसके एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका कॉनकेव, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इन कोऑर्डिनेटर इन विच वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसके अंदर क्या होगा, एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात आती है सर भाई, इसके अंदर 100 अगर दो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, भाई दो 180 डिग्री से ज्यादा होंगे तो चारों एंगलों का जो सम है वो वैसे ही 360 होता है। अगर 180 का 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वैसे ही वो अपर चले जाएगा, 360 डिग्री से तो ऊपर हो ही जाएगा, इसलिए वो वैसे ही नहीं जाएगा ना। तो एक एंगल तो इसमें आपको 180 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। तो ये आप देख रहे हो, ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 180 से ज्यादा का है। तो ये आपको कैसा कैसा एंगल हो जाएगा आपका, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो 180 का 180 से ज्यादा हो जाएगा, ये कॉनकेव कैटेगरी का हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपको ये पढ़ना नहीं है और क्लास 12 तक भी पढ़ना नहीं है। हमारे जो सिलेबस के अंदर जो है जितनी भी फिगर है आपको कॉन्वेक्स की ही पढ़नी है। तो इस चैप्टर का नाम वैसे कोऑर्डिनेटर्स तो बोल दिया गया है, लेकिन चैप्टर का नाम रखना था कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स रखना था, तो इसलिए कहते हैं समझना बहुत जरूरी है ना। तो जितनी भी फिगर आप पढ़ोगे वो किससे पढ़ोगे, रिलेटेड कॉन्वेक्स फिगर से रिलेटेड पढ़ोगे, है ना। अब इसके अंदर आप देखोगे सम पॉइंट्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटर्स, तो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि कोऑर्डिनेटर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखी है जिसका नाम मैंने ABCD करके दे रखा है, और दो मैंने लाइन इसको ड्रॉ कर रखा है, इसको डायगोनल बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। मैं ड्रॉ आउट कर देता हूँ, दो डायगोनल दे रखा है आपको। तो आपसे पूछेगा भाई एक जो कोऑर्डिनेटर के अंदर क्या है, कितने वर्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब क्या है, वर्टाइस या वर्टाइसिस, वर्टाइसिस हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है, आपको चार वर्टेक्स, अच्छा ये वर्टेक्स जो सिंगुलर वर्ड हो गया, या वर्टाइसिस पूछा जाएगा आपसे, वर्टाइसिस कितने हैं, तो एक से ज्यादा ये प्लूरल वर्ड के अंदर आपका पूछेगा ना, क्योंकि एक से ज्यादा क्या है इसमें वर्टाइसिस है। तो एक, दो, तीन, चार वर्टाइसिस क्या होते हैं, यानी कि दो लाइन आपस में जो जॉइंट हो रही है वही आपके वर्टाइसिस है। तो ABCD आपको वर्टाइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो एक फिगर में आपको क्या है, वर्टाइसिस देखने को मिल रहे हैं, वो कौन सी आपकी ABCD। अच्छा दूसरे के अंदर क्या है, दूसरा पॉइंट देखोगे, कोऑर्डिनेटर के अंदर दूसरा पॉइंट देखोगे, AB साइड कितनी है, एक कोऑर्डिनेटर के अंदर साइड कितनी होगी आपकी, तो आपको AB साइड एक दिखाई दे रही है, एक तो ये साइड होगी आपकी, BC साइड आपको दिखाई दे रही है, CD साइड आपको दिखाई दे रही है और D एक साइड दिखाई दे रही है। तो चार साइड आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 और ये 4, चार साइड आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इन सबको जानने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ सम पॉइंट्स है, तब तक आप ये जानोगे नहीं तो चैप्टर आपको पता नहीं चलेगा कि चैप्टर के अंदर है क्या। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि NCERT का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लगवाऊंगा, तो एक एक करके उनकी भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ प्ले लिस्ट में से, आप देखते रहना, लेकिन एक एक करके ही कर पाऊंगा मैं उनको। अच्छा डायगोनल आपको इधर दिख रहे होंगे, डायगोनल कितने इधर आपको, है ना। तो डायगोनल एक तो आपको क्या है, एक डायगोनल तो आपको AC भी दिख रहा है। अब ये मत बोलना कि भाई CAB तो एक डायगोनल है, नहीं, ये एक ही लाइन है, AC बोल रहा है CA बोल लो, बात एक ही है, AC बोल रहा है CA बोल लो, बात एक ही है, डायगोनल इधर एक ही माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा डायगोनल क्या है, BD बोला है, DB बोल लो, तो दो डायगोनल आपको देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद क्या है, एडजेसेंट एंगल, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, एडजेसेंट एंगल कितने हैं इसमें आपको, एडजेसेंट एंगल वो बोलते हैं जो इनके पड़ोसी हो। अगर मैं बोल दूं कि AB यहाँ पर दे रखा है आपका, AB अगर मैं ले लेता हूं तो इसका पड़ोसी कौन होगा, या तो BC हो सकता है,
इसका पड़ोसी कौन हो सकता है? या तो बीसी हो सकता है, चलो बीसी ले लिया, या फिर क्या हो सकता है, ए बी का पड़ोसी ए डी हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है। तो ये दोनों पड़ोसी हो ही गए। अरे वो सुन लो, दूसरा क्या है, अगर मैं बीसी मान लेता हूं तो या तो फिर यहाँ डीसी हो सकता है या फिर एडी हो सकता है। एडी तो बीसी से पहले आ ही चुका है, तो हम क्या मानेंगे, डीसी इस बार आ ही जाएगा। अगर मैं सीडी मांग बोलता हूं, सीडी बोलता हूं, तो सीडी के साथ क्या है, पहले वो आ ही चुका है। सीडी आप देखोगे, अगर मैं सीडी को लेता हूं सीडी सीडी का जो एडजेसेंट एंगल होगा वो क्या होगा, आपका एडी होगा। ठीक है, क्योंकि बीसी पहले से आ ही चुका है इधर, बीसी पहले से आ ही चुका है इसके साथ। ठीक है, तो इसका नियर बाय कितने होंगे आपके, ये 4 ही होंगे आपके इसके साथ, 1 2 3 और ये 4। अपोजिट एंगल की बात, अपोजिट साइड की बात करते हैं। अपोजिट साइड कितनी होंगी इसकी, अपोजिट साइड की बात करते हैं। ए बी का अपोजिट क्या होगा, ए बी का अपोजिट सी डी है। ए बी का अपोजिट क्या है, सी डी है। तो एक साइड तो अपोजिट ये हो गई हमारी। ठीक है, दूसरी साइड देखो, बी सी की अपोजिट क्या हो गई, बी सी की अपोजिट हमारी ए डी हो गई। अब इसके अपोजिट ये मत रख देना क्योंकि पहले से ही अपोजिट वो है। ठीक है ना, तो दो साइड हमारी अपोजिट हो गई। ऐसे ही आपका इंटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल कितने हैं इसमें, एक तो इंटीरियर एंगल आपका ये है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो आपके 4 इंटीरियर एंगल आपको यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, कॉन्जिगेटिव जो एंगल्स है वो आपके क्या है, कॉन्जिगेटिव एंगल्स बोलते हैं जो पास के पड़ोसी ही है, उसको कॉन्जिगेटिव एंगल्स बोलते हैं। यानी कि पास में जो उसके एंगल है वो इसको कॉन्जिगेटिव एंगल्स है। एंगल ए के पास में कौन सा है, एंगल ए के पास एंगल बी है, या एंगल ए के पास एंगल डी है। एंगल ए के पास एंगल बी है या एंगल ए के पास एंगल डी होगा। तो ये दोनों तो है ही है। एंगल बी के पास या एंगल ए हो सकता है, एंगल ए के पास, एंगल बी के पास या तो एंगल ए हो सकता है जो कि पहले आ ही चुका है, तो एंगल हम सी को लेंगे। ठीक है ना, और एंगल सी के पास एंगल बी तो पहले आ ही चुका है, तो एंगल सी के पास एंगल डी को लेंगे। तो ये भी इसमें कितने होंगे, 4 ही होंगे। ध्यान से समझो बच्चे। अपोजिट एंगल की बात करते हैं। अपोजिट एंगल यानी कि ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी। अपोजिट एंगल ए के साथ क्या है, अपोजिट सी हो जाएगा। एंगल ए के साथ अपोजिट एंगल सी हो जाएगा, और अपोजिट एंगल बी के साथ अपोजिट एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, ये सम पॉइंट्स है आपके कोऑर्डिनेटर्स के, कुछ सम पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इसके बारे में हम जाना। अब जो हमारा जो टॉपिक हो गया, वेरियस टाइप ऑफ जो तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स है। वेरियस टाइप ऑफ जो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स है उनके बारे में हम जानेंगे। देखो प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा अभी मैं, अभी जो बात कर रहा हूँ मैं कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहा हूँ, कि अभी जो बात बताऊंगा कि रेक्टेंगल क्या होता है आपका, रोम्बस क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात बताऊंगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टी की तरफ मूव आउट करेंगे, फिर हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से समझो इन सब चीजों को। ठीक है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानोगे तो चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये आगे तक के लिए काम में आएगा। अगर आप क्लास 9th में नहीं सीखोगे तो 10th में भी आपका पढ़ने को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपका जो जानना बहुत जरूरी है। अब रेक्टेंगल की आपकी पूछ ले कि रेक्टेंगल क्या होता है, आप वही नहीं बता पाओगे तो फिर फायदा क्या है। तो इसलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताऊंगा रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है ना, मैं इसको प्लेलिस्ट के अंदर शामिल कर दूंगा, इसको ऐड ऑन कर दूंगा, वहां से आप पहले और टॉपिक वाइज इसको पढ़ना। फिर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ आपके जो आर डी शर्मा के क्वेश्चन है उनको लगा लेना आप। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो तब तक आप।
रिलेटर्स हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। इसके हम देखेंगे सबसे पहले इसमें सात तरीके के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स के जो टाइप्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे। पैरेललोग्राम क्या है उसके अंदर हम देखते हैं, कह रहा है अ कोऑर्डिनेटर इन विच, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अ कोऑर्डिनेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो इसमें देखोगे हमारा ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है, एक इसमें इमेज बना दी है। तो इसमें दे रखा है कि अ कोऑर्डिनेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो इसमें ए बी जो है वो किसके अपोजिट है, सी डी के अपोजिट है, और बी सी जो है किसके अपोजिट है, ए डी के अपोजिट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरेललोग्राम किसे कहेंगे। एक कोऑर्डिनेटर के अंदर क्या होंगे, जो आपके जो इसके अंदर क्या है कि अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होंगी इसके अंदर ना, ये भी पैरेलल है इसके और ये भी पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलते हैं। दूसरा क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो कहते हैं इन पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि रेक्टेंगल के अंदर चारों जो इसमें जो कोण दे रखे हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन आपने क्या लिख रखा है इसमें, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो मैंने एक ही लिख रखा है, क्यों उसको मैं बताता हूँ। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है कि अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, कि अगर हमारा इसके अंदर क्या है, एक जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने लाइन एंड एंगल एक चैप्टर पढ़ा होगा तो ये वाली लाइन क्या आपके ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन क्या है इसके ट्रांसवर्सल है, और ये वाला जो एंगल है इसके वो कौन सा है, को इंटीरियर एंगल है। तो ये वाला जो को इंटीरियर एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तब ये और ये इसके क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये इसके ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और को एंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही है, इसी टाइप से ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो चारों जो आपके एंगल है उनका जो सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल बन जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों। रोमस क्या किसे कहेंगे, रोमस बोलते हैं पैरेललोग्राम whose all side are equal in कोला रोमबस, जिसकी क्या है सभी साइड इक्वल हो उसको क्या है, रोमबस बोल देते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है ए बी बराबर है किसके, हमारे बी सी के, और बी सी बराबर है किसके, सी डी के। आपको फिगर पे ध्यान नहीं देना, आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। इसमें शायद आपको बराबर नजर ना आ रही हो, लेकिन ये बराबर है हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। ए बी बराबर है हमारे किसके, बी सी के, और बी सी बराबर है हमारे सी डी के, और सी डी बराबर है हमारे डी ए के। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर हम किसे बोलेंगे, a parallelogram whose all side are equal and one of its angle is 90 डिग्री। इसमें एक जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। सेम उसी तरीके से क्या है, और ऑल साइड क्या होनी चाहिए, इसके बराबर भी होनी चाहिए वैसे ना, 90 डिग्री। तो ये भी इसका ट्रांसवर्सल है। अगर ये 90 डिग्री है तो को इंटीरियर एंगल के हिसाब से सम ऑफ 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्रिज्म बोलेंगे इसको। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, कह रहा है आप कोऑर्डिनेटर, ध्यान रखना इधर मैंने कोऑर्डिनेटर वर्ड यूज किया है ना कि पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अगर पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम से हमारे ये तीन रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर ही निकल कर आए हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम से हमारे क्या है, तीनों के तीनों ये जो फिगर है वो निकल कर आई हमारी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ट्रिपेज। ट्रिपेज में हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या है, अ कोऑर्डिनेटर्स इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड अ
ट्रेपेजियम हो जाएगा आपका। तो इसमें एक साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ए बी क्या है, किसके पैरेलल है, आपके सी डी के पैरेलल है। तो ए बी किसके पैरेलल है, आपके सी डी के पैरेलल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, आइसोसेल्स जो ट्रेपेजियम है वो आपका क्या है, उसको क्या बोलेंगे, कह रहा है इफ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम और इक्वल देन इट इज अ कॉल इन ट्रेपेजियम। यानी कि इसके अंदर क्या है, आपकी दो जो साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। दो जो साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, आइसोसेल्स जो ट्रेपेजियम है वो हो जाएगा आपका। तो ए बी किसके बराबर है, आपका सी डी के, यानी कि पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और माफ करना है, ए बी बराबर है किसके, हाँ ठीक है, ए बी जो बराबर है सी डी के, और ए डी बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है दोस्तों। अच्छा, काइड की क्या डेफिनेशन है, काइड की क्या डेफिनेशन है, देखो, a coordinator in which two pair adjacent side is equal is known as kite। यानी कि इसकी आसपास की जो साइड है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो आप प्रॉपर्टी देखो, इसके आसपास की जो साइड है क्या है, दोनों बराबर है। तो ए बी बराबर है एडी के, तो ए बी बराबर है किसके, एडी के। और बी सी बराबर है किसके, सी डी के। तो ये प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल हो रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, काइट बोल देंगे। ये टाइप्स ऑफ, ये आपके क्या थे, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स थे। तो ये सातों के साथ जो टाइप्स है ये आपके मैंने समझा दिए। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम देखेंगे, वो आपको मैं समझा दूंगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज